नमस्ते दोस्तों, आपका आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। आज हम आपके सामने एक रोचक तथ्य उपस्थापन करने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है, आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर में बलि की प्रथा चल रही है। तो फिर ये बलि किसे दी जाती है और क्यों दी जाती है, इसे जानने के लिए हमारे साथ आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है। यहाँ साधु संत, मुनि ऋषि और तपस्वी लोग आते हैं और माता से शक्ति प्राप्त करते हैं। आप चाहे किसी भी काम करें, पहले माता से आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि माता की बिना आशीर्वाद से आप कुछ भी काम कर नहीं सकते। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए पहले माता को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि जब माता एक बार प्रसन्न हो गई तभी आपके यज्ञ में या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई विघ्न डाल नहीं सकता। पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है और इनमें पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक शक्तिपीठ है, जहाँ की माता बिमला स्वयं भैरवी के रूप में विराजमान करती है। लोकनाथ शिवजस्य तीर्थजस्य महोदधि बिमला भैरवी जत्रा जगन्नाथस्तु भैरव। जहाँ भगवान सदाशिव लोकनाथ के रूप में विराजमान करते हैं और जहाँ की तीर्थ महोदधि है, जहाँ माता बिमला भैरवी के रूप में विराजमान करते हैं और जहाँ का भैरव स्वयं जगन्नाथ है। आप लोग ये बात जानते होंगे, भगवान सदाशिव को भैरव कहा जाता है और माता पार्वती अर्थात माता महादुर्गा स्वयं भैरवी है। लेकिन यहाँ जगन्नाथ मंदिर में सब कुछ विपरीत है। यहाँ भगवान जगन्नाथ स्वयं भैरव है और यहाँ माता बिमला स्वयं भैरवी है और यहाँ माता बिमला महावैष्णवी के रूप में विराजमान करती है। हमारे यहाँ दो तरह की दुर्गा पूजा मनाई जाती है। एक है शरतकालीन दुर्गा पूजा और एक है बासंतीय दुर्गा पूजा। लेकिन जो शरतकालीन दुर्गा पूजा है, वहाँ श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो माता बिमला के मंदिर है, इसमें बलि की प्रथा है। माता के सामने एक छागल की बलि दी जाती है और इसे सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि में मंदिर के अंदर मंदिर के पश्चिम द्वार से होते हुए प्रवेश की जाती है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि माँ को एक निरीह पशु की बलि क्यों दी जाती है? क्या माँ इसे पाकर संतुष्ट हो जाती है? वास्तव में इसी पशु को माता को समर्पण की जाती है, क्योंकि इसका एक दूसरा मतलब भी है। हमारे अंदर जो पशुत्व का भाव है, उसे ही बलि दी जाती है, ना कि उस पशु को बलि दी जाती है। हर इंसान के अंदर पशुत्व का भाव होता है और उसी भाव को माता को समर्पण की जाती है और माता इसे ग्रहण कर लेती है और माता हमारे अंदर जो भाव है उसे शुद्ध बनाती है। दोस्तों, आपको एक बात सुनकर बड़ी हैरान होगी, आप शायद आश्चर्य हो जाएंगे। एक ऐसा बलि प्रथा है जिसमें बलि देने के बाद एक पशु को फिर जिंदा किया जाता है और उस बलि प्रथा का नाम है उड्डयन तंत्र, जिसमें कि एक जीव को पहले बलि दी जाती है, उसका गर्दन अलग हो जाता है, माता को उसका बलि स्वीकार हो जाती है, फिर उसको जिंदा किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में जो 51 शक्तिपीठ है, वहाँ आज भी माता को बलि दी जाती है और यहाँ माता को बलि देने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हमारे अंदर जो पशुत्व का भाव है, उसे माता के सामने माता को समर्पण की जाती है और माता उस भाव को हमारा अंदर जो इंसानियत की भाव को पैदा करती है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी जैसे अद्भुत हैं, उनका लीलाएं भी बड़ी अद्भुत है। उन्हें समझ पाना एक साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है, जिसे कि स्वयं भगवान सदाशिव, भगवान ब्रह्मदेव भी समझ नहीं पाए। उन्हें एक साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है? तो दोस्तों, आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।